हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मॉडर्न राइटर फ्रांस काफ्का के नॉवेला द मेटामॉर्फोसिस को, जो कि 1915 में पब्लिश हुआ। और व्यूअर्स, द मेटामॉर्फोसिस मॉडर्न वर्ल्ड की एब्सर्डिटी को ट्रूली डिपिक्ट करता है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक चीज का किसी दूसरी चीज में तब्दील हो जाना। कहानी स्टार्ट होती है ग्रेगर सैम्सा से, जो एक सुबह उठता है और उसे मालूम होता है कि वो एक कीड़े में तब्दील हो चुका है। एक बड़ा सा कॉकरोच या किसी दूसरी तरह का वर्मन बन चुका है। चूंकि टेक्स्ट में बिल्कुल वाजे नहीं है कि वो किस तरह के इंसेक्ट में तब्दील होता है, लेकिन डिस्क्रिप्शन कॉकरोच से ही मिलती जुलती है। जैसा कि इस स्टोरी की ओपनिंग लाइंस बहुत ही फेमस हैं। जब ग्रेगर सैम्सा एक सुबह परेशान कुन ख्वाब से बेदार हुआ तो उसने खुद को अपने बिस्तर पर एक बहुत बड़े कीड़े में तब्दील पाया। ग्रेगर अपनी बॉडी की तरफ देखकर समझ गया कि वो कोई ख्वाब नहीं देख रहा, वो अपने कमरे में इर्द गिर्द देखता है। चूंकि ग्रेगर एक ट्रेवलिंग सेल्समैन है, तो सामने एक ट्रेवलर सेल्समैन के तौर पर कपड़े और एक मफ पहने हुए एक खातून का फ्रेमशुदा प्रिंट होता है। वो उनको गौर से देखता है, फिर सुरमई दिन में खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता है और उदास हो जाता है। वो वापस सोना चाहता है, लेकिन इस अजीबो गरीब जिस्म की वजह से वो आरामदेह हालत में नहीं सो सकता। वो 100 बार कोशिश करता है कि अपनी बॉडी की साइड चेंज करे, लेकिन हर बार अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाता। उसे पेट पर खारिश होती है, लेकिन जब वो इस जगह को टांग से छूता है तो उसे ठंडी कपकपी महसूस होती है और वो खारिश भी नहीं कर पाया। फिर वो अपनी थका देने वाली जॉब और ट्रैवलिंग के बारे में सोचने लगता है, लेकिन उसे कुछ सालों तक ये जॉब करनी होगी ताकि वो अपने पेरेंट्स का कर्जा चुका सके। ग्रेगर ने देखा कि आज वो अलार्म से भी नहीं उठ पाया और अब उसकी सुबह 5 बजे वाली ट्रेन भी छूट चुकी है, लेकिन वो छुट्टी नहीं कर सकता क्योंकि उसने पिछले 5 साल से कभी भी छुट्टी नहीं की। फिर ग्रेगर की बहन ग्रेटे सैम्सा उसे जगाने के लिए कमरे का दरवाजा नॉक करती है और ग्रेगर ने अजीब सी आवाज में उसका शुक्रिया अदा किया। और फिर उसके फादर और उसकी मदर ने भी नॉक करने की कोशिश की और पूछा कि क्या हुआ है और उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। ग्रेगर को उम्मीद है कि एक बार जब वो उठेगा तो बेहतर महसूस करेगा, लेकिन नए जिस्म पर काबू पाना मुश्किल होता है और वो बिस्तर से बाहर निकलने की कोशिश में जख्मी हो जाता है। ग्रेगर का बॉस चीफ क्लर्क घर पर आ जाता है। ग्रेगर हैरान होता है कि उसकी गैर मौजूदगी को इतनी जल्दी नोट कर लिया गया है। उसकी बहन ग्रेटे और उसके फादर ने उसे बताया कि क्लर्क आया है, दरवाजा खोलो। लेकिन ग्रेगर क्लर्क के लिए दरवाजा खोलने से इनकार कर देता है। उसकी मदर क्लर्क के सामने उसको डिफेंड करती है, लेकिन क्लर्क ग्रेगर को नाकाबिले यकीन हद तक जिद करने वाला कहता है और बताता है कि उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। फिर ग्रेगर अपने दिफा और कंपनी के साथ वफादारी पर बोलता है और फिर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है और आखिरकार अपने मुंह से दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाता है। उसका अजीबो गरीब जिस्म देखकर उसका फादर हैरान हो जाता है। उसकी मदर और बहन रोना शुरू कर देती हैं, जबकि क्लर्क फौरन वापस चला जाता है। ग्रेगर के फादर जल्दी से उसको रूम में दोबारा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रेगर को बहुत मुश्किल आती है और वो जख्मी हो जाता है। फिर ग्रेगर देखता है कि उसके दरवाजे के पास मिल्क और ब्रेड पड़ा है। वो भूख से उन्हें खाने की कोशिश करता है, लेकिन दूध जो कभी उसका फेवरेट ड्रिंक हुआ करता था अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ग्रेगर घर के इन्वायरमेंट को फील करने की कोशिश करता है कि उसके फादर और उसकी सिस्टर रीडिंग नहीं कर रहे, हालांकि ये रात के टाइम की ट्रेडिशन हुआ करती थी। फिर वो सोचता है कि कैसे उसने अपनी फैमिली को सहूलियात फराहम की हुई थी और वो पुरसकून जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब इस सुकून और इत्मीनान की जगह खौफ ने ले ली थी। वो इन सब को, इस तकलीफ को बर्दाश्त करने में मदद करने का इरादा रखता था जो उसने अपनी मौजूदा हालत में पैदा की थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था।
कुछ देर अपने कमरे में क्रॉलिंग करता है और फिर काउच यानी सोफे के नीचे बैठ जाता है। सुबह के वक्त ग्रेटे यानी उसकी बहन ने देखा कि ब्रेड और मिल्क वैसे का वैसे पड़ा है और उसकी बजाय वो बहुत सारी सब्जियां लाकर रख देती है। ग्रेटे जब कमरे में आती है तो ग्रेगर काउच के नीचे छुप जाता है ताकि वो उसे परेशान ना कर सके। उसके सब घर वाले उसके इर्द गिर्द आजादाना बात करते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि वो समझ सकता है। उसने डाइनिंग रूम में होने वाली गुफ्तगू को सुना कि सब ने कुक सर्वेंट से दरखास्त की है कि वो नौकरी छोड़े और अब खाना उसकी मदर और उसकी बहन को ही पकाना था। उसके फादर जो कि अब बूढ़े हो चुके हैं उन्हें वापस काम पर जाना है ताकि फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें। ग्रेगर ये सब सुनकर शर्म और गम महसूस करता है कि उसके बूढ़े माँ बाप को फिर से काम करना पड़ेगा। ग्रेगर की तब्दीली के एक माह बाद ग्रेगर मामूल के मुताबिक सोफे के नीचे की बजाय कुर्सी पर बैठा था। उसकी बहन उसे देखकर खौफजदा हो जाती है और वहां से चली जाती है और घंटों तक वापस नहीं आती। ग्रेगर जानता है कि वो काबिले नफरत है। वो दोबारा सोफे के नीचे चला जाता है और कोशिश करता है कि अब किसी को नजर नहीं आए। 2 माह बाद ग्रेगर की माँ उसे देखने के लिए अंदर जाती है। इसी दौरान ग्रेगर छत पर क्रॉलिंग कर रहा होता है। ग्रेटे और उसकी माँ उस कमरे का फर्नीचर इधर उधर मुंतकिल करने लगती हैं। ग्रेगर की फैमिली का एटीट्यूड अब उसकी तरफ चेंज होने लगता है। वो ग्रेगर से छुटकारा चाहते हैं। एक दफा ग्रेगर के फादर उसकी तरफ सेब फेंकते हैं। वो सेब यानी एप्पल ग्रेगर की बैक पर जाके लगता है जिससे उसे बहुत पेन होती है और वो जख्मी हो जाता है और तकरीबन 1 महीने तक वो इसी पेन में रहता है। फैमिली के लोग अब डाइनिंग रूम का दरवाजा भी खुला छोड़ देते हैं ताकि वो रात का खाना खाते वक्त उन्हें देख सके। रात का खाना पुरसकून होता था क्योंकि तीनों लोग अब एम्प्लॉय थे। ग्रेटे सेल्स गर्ल और उसकी मदर अंडरवेयर मैन्युफैक्चरर के तौर पर काम करती है, जबकि ग्रेगर के फादर सारा दिन मुसलसल काम करके थके हारे घर वापस आते हैं और अपना गंदा यूनिफॉर्म भी नहीं चेंज करते और इसी तरह अपनी जिंदगी के बारे में शिकायत करते रहते हैं। ग्रेगर को पता चलता है कि फैमिली वाले कुछ पैसे हासिल करने के लिए जेवरात बेच रहे हैं और सर्वेंट गर्ल की जगह अब एक बूढ़ी और लेस एक्सपेंसिव खातून को रख लिया है। अब ग्रेगर की फैमिली ने कुछ पैसे हासिल करने के लिए 3 लोगों को घर में से एक कमरा किराए पर दे दिया कि उन किरायादारों से चंद पैसे वसूल करके वो फाइनेंशियली खुद की मदद कर सके। वो रहने वालों के लिए चीजें आरामदेह बनाते हैं और कूड़ा किरकट और जो सामान इस्तेमाल का नहीं होता उसे बेतरतीबी से ग्रेगर के कमरे में फेंक देते हैं। उसकी मदर और उसकी सिस्टर उनको खाना खिलाती हैं और उन पर बहुत तवज्जो दी जाती है और उनका ख्याल रखा जाता है। ग्रेगर बेमुश्किल ही कुछ खाता है और बहुत उदास और थका हुआ महसूस करता है। एक रात ग्रेगर की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पहली बार उसकी बहन यानी ग्रेटे ने वायलिन बजाना शुरू की। वो तीनों किरायादार कहते हैं कि ग्रेटे लिविंग रूम में आकर उनके लिए वायलिन बजाए। ग्रेगर के फादर और मदर भी फॉर्मली देखने के लिए आते हैं और ग्रेगर भी रेंगता हुआ लिविंग रूम में पहुंच जाता है। म्यूजिक की खूबसूरती और गहराई को महसूस करता है और हैरत से पूछता है क्या वो जानवर था उस पर म्यूजिक का इतना असर हुआ। ग्रेगर करीब आना चाहता था ताकि वो अपनी बहन को बता सके कि वो उसके वायलिन बजाने से कितना प्यार करता है। वो इमेजिन करता है कि वो कॉकरोच के तौर पर भी अपनी फैमिली के लिए यूजफुल हो सकता है। किरायादारों में से एक ग्रेगर को देख लेता है और उसके फादर को अलर्ट करता है। ग्रेटे वायलिन बजाना बंद कर देती है। वो किरायादार अनाउंस करते हैं कि इस तरह की डिसगस्टिंग कंडीशन की वजह से वो छोड़कर जा रहे हैं और वो पे भी नहीं करेंगे। उसकी फैमिली बहुत परेशान हो जाती है जबकि ग्रेगर अभी तक फर्श पर ही था। फिर उसकी बहन बोलती है कि वो इस क्रिएचर से छुटकारा हासिल करना चाहती है। वो ग्रेगर नहीं है। हम जितना भी उसके लिए कर सकते थे हमने किया। अब ये ग्रेगर पेरेंट्स की डेथ का बाइस बनेगा। वो रोना शुरू कर देती है। उसके फादर कहते हैं कि वो भी चाहते हैं ग्रेगर उन्हें समझ सके, तभी शायद वो कोई हल तलाश कर सकेंगे।
लेकिन ग्रेटे कहती है, नहीं पापा, वो कॉकरोच अब नहीं समझ सकता, अब वो ग्रेगर नहीं है। अगर ग्रेगर होता तो बहुत पहले ही उसे मालूम हो जाता कि इंसान ऐसी मखलूक के साथ नहीं रह सकता और अपनी मर्जी से कहीं चला जाता। बस मैं अब ज्यादा देर उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो ग्रेगर को ना सिर्फ किरायादारों के साथ उनका ताल्लुक खराब करने बल्कि उनके घर से निकालने का भी जिम्मेदार ठहराती है। ग्रेगर अपने कमरे में वापस जाने की कोशिश करता है। अब वो इंतहाई कमजोर हो चुका था, मुश्किल से ही अपने कमरे में वापस पहुंचता है। उसके घर वाले उसे खामोशी से जाते हुए देख लेते हैं। जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल होता है, उसकी बहन पीछे से दरवाजा बंद कर देती है। अपने कमरे में ग्रेगर हिल नहीं सकता। वो अपनी फैमिली के बारे में नरमी और मोहब्बत के साथ सोचता है और मर जाता है। व्यूअर्स, फिर लास्ट पे उसकी मदर, फादर और ग्रेटे सब लोग अपने अपने काम से लीव लेते हैं और इलेक्ट्रिक ट्रैम पे सवार होकर कंट्री साइड चले जाते हैं और पुरानी चीज़ों को भुला देने और नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करने के लिए पुरउम्मीद नज़र आते हैं। व्यूअर्स, इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।